वेलकम दोस्तों, इंटरनेट एस ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो मैं एसईओ का ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए, आपका स्वागत है वीडियो में। अब चलते हैं। सबसे पहले आप जानिए गूगल ईट और कैसे वर्क होता है आज के ट्यूटोरियल में। देखिए, गूगल जो ईट होता है ना, एक मेजरमेंट टूल है जिससे हम लोग सर्च इंजन को मेज़र करता है पेज क्वालिटी। तो गूगल जो है पेज क्वालिटी को मेजर करता है इस तरह से। दूसरा पॉइंट आइए, इफ़ यू हैव वर्क इन द कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ फील्ड देन यू मस्ट फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग में हैं या एसईओ फील्ड में अपना कैरियर या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड कैरियर बनाते हैं तो आपको गूगल ईट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको होगा तभी आप अपना जो पेज है, वेबसाइट का पेज हो या यूट्यूब पे ब्लॉगिंग का हो या जो भी है, आपको फर्स्ट पेज पे अच्छा व्यूज़ ला सकते हैं, एक अच्छा नीच क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। गूगल पे आसान नहीं है फर्स्ट पेज पे रेंज करना। ईट का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटी एंड ऑथरनेस which motivates the creator for producing high content videos and also check analyze whether content is valuable to end user who are accessing it। ईट जो होता है का मतलब होता है एक्सपर्टाइज हो गया, ऑथोरिटी हो गया और ट्रस्टनेस। और जो है ना, आपको क्रिएटर को मोटिवेट करता है कि हमेशा अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बनाए इंड यूज़र के लिए, जिससे वो जो है मतलब मोहित हो, उससे आकर्षित हो, उनका जो क्वेरीज है सारा चीज़ सॉल्व हो सके। और इट ऑल्सो टीचेज द लो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर टू प्रोड्यूस द हाई क्वांटिटी कंटेंट। तो ये बताता है जो कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं गूगल पे पेज पे, ब्लॉग्स व्लॉग्स बनाते हैं या वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं या यूट्यूब पे भी बनाते हैं, तो ये गूगल का तो एल्गोरिदम तो आप समझते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता ही है। तो वो हाई क्वालिटी कंटेंट पे बनाता है। इट अफेक्ट्स, जो ये गूगल ईट है, अफेक्ट करता है गूगल SERP पोजीशन। ये क्या करता है? गूगल का सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन को अफेक्ट करता है। It focuses and emphasizes on search quality evaluator guidelines of Google, which is more than 170 pages of document। ये फोकस करता है और ये इम्पोर्टेंस देता है सर्च क्वालिटी एवल्यूएटर गाइडलाइन गूगल का, जो 170 पेज डॉक्यूमेंट का है, से ज़्यादा का है। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सर्च इंजन एसईओ जॉब इज़ मोर इन डिमांड। आज आप जानते हैं कि गूगल की सर्च इंजन दुनिया की सबसे अच्छी सर्च इंजन में आती है, तो उसके कारण एसईओ का काम, इतने वेबसाइट्स हैं, वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रमोशंस के लिए आपको जो है ना, एसईओ के लिए जॉब बहुत डिमांड हो गया है। तो आप एसईओ अगर आता है तो आप 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। Keywords and links play great role in search engine optimization result page। देखिए, कीवर्ड्स जो होता है, आपका कीवर्ड्स है, किस कीवर्ड का कितना सर्चेज होता है, जितनी सर्चेज होगी उतनी वो फर्स्ट पेज पे होगी। और आप जब भी उस पर कीवर्ड पे कंटेंट, उस कीवर्ड का कंटेंट लिखते हैं तो आपका जो क्वालिटी, जो गूगल है अपना, उसका सर्च एल्गोरिदम है, EAT के बेस पे ही वो चेक करेगा कि ये आपका जो क्वालिटी है वो अच्छा है कि नहीं। और रिलीवेंट बैकलिंक्स आर अप्लाइड ऑन वेबसाइट पेज एज पर द टॉपिक ऑफ कंटेंट। देखिए, आपका जैसे मानिए एसईओ का ब्लॉग है, तो आप लिंक बैकलिंक दे रहे हैं, मानो आप आर्टिकल में ब्लैक लिंक दे रहे हैं, तो आप एसईओ के ही रिलेटेड दें और किसी दूसरे चीज़ का नहीं दें। और जो ब्लॉग मानो एसईओ का रिलेटेड कंटेंट का ही देता है यूज़र को एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप उन्हीं का दें। देखिए, ईट का जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईट जो है, ई का मतलब एक्सपर्टाइज, ए का मतलब ऑथोरिटी, टी का मतलब ट्रस्ट ऑथरनेस। अब देखिए, एसईओ ट्यूटोरियल में मैं आपको सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि देखिए, ईट के अकॉर्डिंग जो है ना, जैसे आप मानो आयुर्वेदा पे आप मानो कुछ देते हैं, तो आप डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के, तो आपका ईट बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे हम लोग हैं, सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को,
तो हमारे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, हम अपने दूसरे डोमेन से हैं, लेकिन हम जानकारी ले करके रखते हैं मतलब। तो इसमें ईट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा उसी को देगा जिसको एक्सपर्टाइज है। जैसे मानिए डॉक्टर को ज़्यादा मतलब नॉलेज है मानो अपने चीज़ में, तो वो ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज है, तो गूगल हमेशा जब वो ब्लॉग लिखेंगे सेम आर्टिकल में और मैं लिखूँगा, तो मेरे पास डॉक्टरी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है आयुर्वेदिक का, तो वो गूगल उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, मेरे वेब पेज को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो गूगल जो है ब्रांड वैल्यू देखता है। जैसे है ना, आपके कंपनी में कैसे एक एग्जांपल देते हैं, कंपनी वाला उसी को देगा जो जिसको स्किल्स, उसका कंपनी का रिक्वायरमेंट प्रोफाइल सब चीज़ मैच करेगा, उसके जो रिक्वायरमेंट के उसी को वो हायर करेगा। अगर नहीं मैच करेगा तो वो हायर नहीं करेगा। दूसरी बात आप देखिए, मेडिकल उससे पहले के समय में क्या होता था कि बहुत लोग होते थे जानकारी करते थे, तो मेडिकल के फील्ड में कुछ कुछ वो ब्लॉग लिख देते थे, तो वो हो सकता था कोई जेन्युइन था, कोई सही नहीं रहता था, जिसके कारण गूगल मतलब लोगों के पास अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं आता था। तो उसके कारण जो है ना, जो सर्च इंजन का जो होता है मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स 2014 में थोड़ा ज़्यादा था, अच्छा पे था। 2018 में जो है ना, आप जो ग्राफ से देख रहे हैं वो मेडिकल फील्ड का कम हो गया था। तो ये ईट का ही फंडा के कारण ऐसा हुआ था, गूगल फॉलो कर रहा था। देखिए ईट कोई गूगल का एल्गोरिदम नहीं है। जैसे मानिए ह्यूमन रेटिंग टीम होता है, जैसे ह्यूमन रेटिंग टीम होता है ना, मानो कोई कीवर्ड को आप डालें, इंड यूज़र ने डाला, वो सर्च इंजन पे वो आया, उस कीवर्ड पे आया, वो फर्स्ट पेज पे कैसा वो क्वालिटी दे रहा है ऑडियंस को, वो रिलेवेंट है कि नहीं उस कीवर्ड से। तो ये चीज़ होता है गूगल एल्गोरिदम को, फिर गूगल इंजीनियर को बताया जाता है कि भाई इस तरह का एल्गोरिदम आपका चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग चेंज कीजिए जिससे अच्छे इंड यूज़र को। अब मानिए आपको चाहिए फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल फ्री डाउनलोड आपको करना है, गूगल पे आप लिख रहे हैं आईएएस स्टडी फ्री डाउनलोड, अगर आप उस पूरे गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपका जो भी वेबसाइट पे वो एसईओ किए हैं, आप तो इवोक कर सकते हैं ना गूगल टीम को कि ये कोई किसी के पास डाउनलोड का ही नहीं है। तो ये तो उसका जो जो ह्यूमन रेटिंग जो टीम होती है या गूगल की जो टीम होती है, उसको आप कहिएगा तो वो गूगल इंजीनियर को बताएगा, तो उसमें सुधार होगा। तो देखिए जो भी टेस्टिंग होती है, मेरे बात आप समझिए, टेस्टिंग होती है तो पॉजिटिव सिनेरियो से भी होती है, निगेटिव सिनेरियो से भी होती है, तो सब मिल करके ही ना तब टेस्टिंग होता है, तब इंड यूज़र के पास जाता है। तो यही जैसे ह्यूमन रेटिंग टीम भी अपना एल्गोरिदम सबको देखता है, कुछ गड़बड़ी आती है, या इंड यूज़र है उनको कुछ गड़बड़ी आती है, या उनकी यूएटी टीम होती है उनको गड़बड़ी आती है, तो गूगल इंजीनियर्स को बताते हैं, तो उनका वो कोडिंग से एल्गोरिदम अपना उसका चेंज करते हैं। ईट जो कॉन्सेप्ट, देखिए डायनेमिक वर्ल्ड है, हर समय रिक्वायरमेंट चेंज होते रहती है। अब देखिए गूगल हर प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है वो हमेशा चेंज होती है समय के साथ, तो गूगल भी उसी तरह अपना एल्गोरिदम को समय टू समय चेंज करता है, क्योंकि आप 2000 फॉर एग्जांपल 2012 में एल्गोरिदम जो लॉन्च हुआ था, वो 2024 का एल्गोरिदम और भी चेंज हो रही है। अगर वो 2012 का ही एल्गोरिदम रहेगा तो उससे उसका गूगल कैसे अभी आज के रिक्वायरमेंट में जो कोई दूसरा जो है मतलब सर्च इंजन है गूगल को ओवरटेक कर लेगा अगर गूगल अपडेट नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात चीज़ है। और जो है ना, मेडिकल रिजल्ट पेजेस फॉर हेल्थ केयर वेज बाय ड्रॉप इन 2000 ड्यू टू फेलर ऑफ इट एंड फॉलोइंग गुड गूगल सर्च एल्गोरिदम स्टैंडर्ड, वो आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया था। अब एक्सपर्टाइज में आइए, देखिए गूगल क्या कहता है कि मानो फॉर एग्जांपल आपका कुकिंग पे ही एक्सपर्टाइज है, तो आप कुकिंग से ही रिलेटेड ब्लॉग बनाइए। आप कुकिंग में मानो एक्सपर्टाइज किए, कुछ सर्टिफिकेशन किए, आपके पास कुछ डिग्री है या कुछ भी है, उस रिकमेंडेड फील्ड के हैं, या आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, उस पर सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो चीज़ आप पोस्ट करते रहते हैं, तो गूगल आपके ब्लॉग को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा एज कंपेरिजन टू जिनके पास कुकिंग नहीं है। अब कोई ट्रक ड्राइवर मानो वो कुकिंग कर रहा है और आपके पास वो, तो गूगल उसको नहीं देगा, आपको देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है
कि आप हमेशा कंटेंट जो बनाते हैं वो उससे ऑडियंस आपका ब्लॉग पढ़ते रहे, उसमें वो छोड़े नहीं, ऐसा कंटेंट आपको बनाना है, कहीं वो नेविगेट नहीं हो। मतलब इतना इंटरेस्टिंग आपको कंटेंट, चाहे ये गूगल का ब्लॉग बनाइए या यूट्यूब का वीडियो बनाए, मतलब आपके चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन होना बहुत इम्पोर्टेंट। ये कब होगा? जब आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि कैसे हम अच्छा ऑडियंस को बिल्ड कर सकें, और अपना नॉलेज रेगुलर से रेगुलर सीखिएगा, तब ये आप कर सकते हैं। और आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, मानो आप कस्टमर फॉर, आपको मैं बताया कि आईएएस का स्टडी मटेरियल खोज रहा है, तो उसको अगर आपके ब्लॉग से वो स्टडी मटेरियल मिलेगा या उसको नोट्स मिलेगा जो वो खोज रहा है, तो वो सेटिस्फाई होगा। और उससे भी ज़्यादा अगर आप उसको कुछ और भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मानिए फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, फ्री में मतलब दे रहे हैं, जिससे वो पढ़ सके, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया ना। उनको आप स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें क्या है कि इस केस में एक्सपर्टाइज आपको रहेगा। ऑथोरिटी में देखिए, ऑथोरिटी में क्या है कि मानिए आप उस जो आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं उसके पास और भी बहुत लोग होंगे उस कीवर्ड पे अपने कंप्यूटर को compete कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्वालिटी है कंटेंट का है वो उस लोगों के समय प्रेज वर्दी है, मतलब कि वो उसका प्रशंसा हो रहा है। तो एज कंपेरिजन टू आपका क्वालिटी के कारण, आपका एक्सपर्टाइज के कारण, वो आपका ऑथोरिटी बन जाएगा। ऑथोरिटी और भी बनेगा, जैसे मानिए आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल को कोई कोरा पे डाल रहे हैं या सोशल फोरम पे डाल रहे हैं या फेसबुक पे डाल रहे हैं या इंस्टाग्राम आप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप सब पे डाल रहे हैं, या आप और भी जितने सोशल ब्लेड्स पे डाल रहे हैं, ठीक है, ट्विटर पे डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब लोग से देखिए कनेक्टिंग ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपका ऑथोरिटी बढ़ जाता है, तो आपको उस समय प्रमोट। एसईओ में क्यों लोग कहता है कि आप यूट्यूब का वीडियो वो स्टार्टिंग में बनाता था, जैसे फेमस यूट्यूबर मनोज दे अपने धनबाद के हैं, रांची के, तो वो स्टार्टिंग में बनाते थे तो वो बोलते थे कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं आता था, और वो बार बार इस फील्ड में 9-10 साल काम किए, आज उनके पास फॉर्चूनर भी है। तो ये कैसे आए? यही ईट का ही कॉन्सेप्ट है कि आप उन्होंने ऑथोरिटी बना दिया, ऑडियंस बनाया। जब ऑडियंस और फेस वैल्यू बढ़ाया, तो ऑडियंस और जो फेस वैल्यू बढ़ाया, तो जिसके कारण ऑथोरिटी बनी। तो आप देखिए गूगल भी उनको क्या एक समय चैनल डिलीट कर देता था, बैन कर देता, आज उनका देखिए 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, एक में 2 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन सब्सक्राइबर आप समझ जाइए 2 चैनल से, बहुत बड़ा टास्क है। उसका चैनल भी डिलीट नहीं है क्योंकि बड़ी ब्रांड में उनको भी भाई जो उनके लिए इतना मेहनत किया, उतना दिन से किया, तो कंपनी को लगता है ना कि भाई ये बंदा, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको आपका धंधा को बंद ही करवाना चाहिए। आप जब तक कंपनी की पॉलिसीज़ पे चलिएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रस्ट ऑर्डिनेंस का बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रस्ट ऑर्डिनेंस, भाई आप मानिए फॉर एग्जांपल आपको चावल का खीर बनाना है, तो अगर आप चावल के खीर के जगह फॉर एग्जांपल आप साबूदाना का खिचड़ी बता दीजिएगा, तो कंटेंट में तो पब्लिक जो है वो परेशान होगा कि नहीं होगा, तो वो आपको, आप उसको बेवकूफ़ बनाए, तो वो इरिटेट हो जाता है कोई भी आदमी। चाहे आप ही को फॉर एग्जांपल आपको जो गूगल पे एड्रेस डाले कोई जगह का, और वो एड्रेस गूगल मैप में कुछ या किसी में एड्रेस में गलत हुआ, तो आपको उस पर गुस्सा आएगा, तो आप हो सकता है कि अगले बार से यूज़ भी ना करें। तो यूज़ ना करें तो उस केस में यही है कि आप बंद कर दीजिएगा। तो उसी तरह ट्रस्ट आपको, जो आपके ब्लॉग से सही लिखना, कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट लिखना ज़रूरी है, वरना उस केस में भी आप ट्रस्ट में आप अच्छा जो साइट रैंकिंग होती है वो आप रैंक आपका नहीं होगा, और रैंक नहीं बढ़ेगा तो आपका अब ब्लॉगिंग करके कभी भी अच्छा पैसा, अच्छा मुकाम नहीं डाल सकते। और दोस्तों वेबसाइट पे करने के लिए आप अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट, सोशल ब्लेज का लिंक, सोशल का जो बटन होता है वो सब आप डालिएगा, तो उससे लोग सब भी आपसे कनेक्ट होंगे। जब कनेक्ट होंगे तभी तो आपका वो ब्लॉग पढ़ेंगे।
और या जो होता है फीड बर्नर का अगर आप लगाइएगा, तो फीड बर्नर का भी आप लगाइएगा तो वो आपके जो ईमेल पे वो मेल आपका जब भी आर्टिकल लिखिएगा तो अपने यूज़र्स के ईमेल पे उनके जाएगा आपका आर्टिकल, तो उससे भी वो मेल पढ़ेंगे तो आपका आर्टिकल भी पढ़ने का, तो आपका जो पेज भी होता है वो सब बढ़ेगा, तो उस पर आपकी क्लिक की जो भी है, क्लिक थ्रू रेट की भी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज होने की चांस है। तो ये सब सारा चीज़ है। और निगेटिव अगर रिव्यू रहेगा, मानो आपका ब्लॉग के बारे में जब मानो एड एजेंसी पे ही कुछ वो दे दिए, हो सकता है या कंप्लेन कर दिए, वो भी कंप्लेन कर सकते हो, तो गूगल के टर्म्स में तो आपका विश्वास जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये चीज़ होती है और आपका कंटेंट भी हो जाएगा। अगर आप सिंपल सी बात है, एंड यूज़र को आप हैप्पी रखिएगा अपने कंटेंट से, तो सब चीज़ सही रहेगा। और चलिए कि कैसे गूगल का ईट अफेक्ट्स सीओ एसईओ काम करता है। देखिए, आप जब भी सर्च करिएगा कुछ कीवर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड गूगल सर्च बॉक्स में, तो ये एश्योर करेगा कि रिलेवेंट जो कंटेंट है वो मैच करे कीवर्ड ऑफ हाई क्वालिटी एंड रिलेबल इन नेचर। तो आप जो भी देखिएगा उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो जो कीवर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उसी प्रकार का मिले, तो यही चीज़ है। पहले देखिए याहू भी रहता था एक समय, बिंग भी था, लेकिन गूगल का इतना क्यों? क्योंकि गूगल जो है अपना एल्गोरिदम को चेंज करता है, समय के साथ अपडेट करता है, नया नया टेक्नोलॉजी, उसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन में कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आप जो है ना, मानिए किसी से पैसा कमाने के लिए ब्लॉग कर रहे हैं, मेन तो है सब अर्न करने के लिए ही ब्लॉग करते हैं या वीडियो बनाते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आप उसको ये सोचिए कि अगर आप उस वीडियो से और ब्लॉग से किसी को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी तो पैसा लक्ष्मी तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। If you are providing misinformation in your content, will decrease your EAT ranking. अगर आप फॉर एग्जांपल कंटेंट में कुछ गलती करते हैं तो आपका क्या है, ईट का रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगा और आपका बैड रिपुटेशन होगा ब्रांड में, बिजनेस। आप कोई भी गलत काम मानो ब्लॉग पे लिखते हैं, कंटेंट कुछ लिखे अच्छा नहीं लिखे, तो यूज़र जब भी है नेक्स्ट बार आपके वो ब्लॉग पे नहीं है। अगर ऐसे ही वो 9-10 बार करेगा कि इस कीवर्ड पे वेबसाइट पे क्या वो इन्फॉर्मेशन, तो आपका वो वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा, तो ट्रैफिक नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो एसईओ यही बताता है कि आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ग्रो कैसे करें। आप इतने सारे लोग हैं, फर्स्ट पेज पे इतने कोई करोड़ रुपया कमाते हैं, अब कोई मतलब 10-20 रुपया नहीं कमा पाते, तो वो उसका कारण है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और वो सीखते रहते हैं और कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। तो किस्मत है, जब चमकना है तो चमक जाएगा, अपना तो काम करना है। अब चलते हैं कि कंटेंट जो है आपको हमेशा वीकली कीजिए, मंथली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए या ईयरली कीजिए। कंटेंट देखिए, जब फॉर एग्जांपल आप कोई कंटेंट बनाएं कि 2024 में कंटेंट बनाएं कि कैसे अबंटू को इंस्टॉल करना है। अब मानो अभी 24 वर्जन ऑफ अबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम का है, अगर आप 26, 27, 28 बन जाएगा तो यूज़र को तो चाहिए ना कि नया अबंटू का कैसे बताए, उसको कैसे करे, तो वो आपको अपडेट करना होगा, जिससे आपकी एसईओ की, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग में लिखिए वो अपडेट कीजिए या आप वीडियो बनाइए, आपको अपडेट करना होगा। तो ये अपडेट करिएगा तभी आपकी सर्च इंजन की फैक्टर अच्छी होगी। और देखिए, आउटडेटेड कंटेंट जो होता है ना वो रैंक नहीं करता। मानिए अब आज के समय में लोग सब बस से चलते हैं, मेट्रो से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं। आप बुलेट कार्ट के बारे में बताइएगा तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है लोगों को जाने का, बड़े शहर मेट्रो में, तो वो आउटडेटेड हुआ ना, तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं भी जाने के लिए वो प्रिफरेबल नहीं होगा। समझे वीडियो में? अगर आप सोशल फैन पेज या रिलेवेंट सोशल लिंक पेज करते हैं कंटेंट को, तो आपका जो है ऑडियंस ब्लॉग को ज़्यादा देखेगा
ये ज़रूरी है। जैसे आप व्हाट्सएप भी ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं या ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट भी करते हैं, तो आप जो है ये सोशल जो है उसका करना ज़रूरी है कनेक्टेड होने के लिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो पेज है वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, ऑडियंस का अटेंशन होना चाहिए। आप ऐसा कंटेंट लिखें कि उनका कंटेंट, तभी आपको ग्रो होगा। दूसरी बात है कि आप जो है फेसबुक और लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी भी रखें, उसमें अपने ब्लॉग पे अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस, उसमें लिंकिंग का फेसबुक का यूआरएल सब दें, जिससे आपसे लोग जुड़ सके और आपका जो कंटेंट को प्रमोट कर सके और अधिक से अधिक शेयर भी होगा। आप हमेशा रिसर्च करें कि कौन सा ज़्यादा सर्च हो रहा है गूगल ट्रेंड से, उसी बेस पे वीडियो बनाएं। या देखिए, या आप कुछ फील्ड में मानो एक्सपर्टाइज होना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप वीडियो बनाएंगे तो नॉलेज होगा। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जो है कि आप जो वेबसाइट को ट्रस्टवर्दी मैनर में बनाएं, जिसमें ब्रांड लोगो, क्लाइंट का भी कुछ फ़ोटो डालें, उनकी टेस्टिमोनियल पॉजिटिव डालें, और ख़राब जो टेस्टिमोनियल्स है कोशिश करें नहीं डालें। अगर है मानो आती है कमेंट तो उसको अच्छे बना करके डालें, उनको सेटिस्फाई करके डालें, कि कभी वो इस तरह का कभी करें नहीं। हमेशा आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड डालें वैल्यूएबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का बिजनेस टू बिजनेस के लिए हमेशा वैल्यूएबल ब्रांड आप बनाइएगा। अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप मानो 2 महीना में 30 ही कंटेंट डाल लें, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी है, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग की पूरी पढ़ने में सही रहेगी, तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉग का प्रमोशन हो जाएगा। और देखिए, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो हो, उसको भी बनाने में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले रहे हैं। गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अपने एल्गोरिदम में ऑपरेट करने के लिए मदद दे रहे हैं। और ब्लॉग्स में भी आजकल जो है चैट जीपीटी और ये सब के मदद से पोस्ट सब लोग लिखते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें। और भी नई नई वीडियोस के लिए धन्यवाद। बस धन्यवाद दोस्तों।